ਰਘਬੀਰ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆलय ਤੋਂ ਜੈਮਨੀ जी। सब तो पहले सुना स्वागत करते हैं जी हैं कहने प्रोग्राम दुनिया आज तक। नमस्कार। नमस्कार। और आप स्टूडियो में आए हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आजकल के अगर हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ हमारे पास होते हुए भी, अच्छा जनजीवन होते हुए भी हमारे पास जो है मन की शांति नहीं है। और क्या हम सारे दिनचर्या में कैसा काम करें, क्या काम करें, किस चीज़ का अभ्यास करें कि हमारे मन को शांति मिले। जैसे हम अपना दिन शुरू करने जाते हैं जी, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अपना मन को हम एक फोकस दें। जी। और जब मन को हम फोकस देते हैं कि आज मुझे क्या करना है, तो उसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि मैं किसके लिए क्या करने जा रही हूँ और मैं क्यों करती हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है जीवन के अंदर। तो जो कुछ भी आज मैं करूँगी, सभी जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उन सभी को मेरे द्वारा कुछ अच्छाई प्राप्त हो और सबको मेरे द्वारा सुख और शांति का अनुभव हो। ये वास्तव में हमको एक लक्ष्य रखना पड़ेगा दिन शुरू होते, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हमारे आगे आते हैं दिन भर में। अगर हम ऐसे नहीं सोचते, ऐसा सोच करके और अपने मन को हम 1 मिनट के लिए परमात्मा उनकी याद में हम स्थित नहीं करते हैं, तो हमारा जो दिन भर में संपर्क में हम आते जाते हैं, संपर्क में आते हैं, कर्म करते हैं, उसमें हमारा मन की एकाग्र शक्ति या एकाग्रता का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, वो शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको पहले अपने मन को 1 मिनट के लिए शांति में बैठ के परमात्मा की याद में एकाग्र करना पड़ेगा। खैर, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि हमें जो थॉट जो है सुबह उठ के अपने जनजीवन में लेके चलते हैं, तो वही सारा दिन में वो जो काम हमारे जो हैं उसके अकॉर्डिंग होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम लोग थॉट लेके अपने मन को परमात्मा के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ उसको जोड़ लें। जी। हमने उस वक्त तो परम पिता परमात्मा के साथ उसको जोड़ लिया, लेकिन जब हम अपने उस रूम से, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, पहले घर से फिर बाद में बाहर निकलते हैं जी। तो जब सबसे पहले मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मुझे अपना परिवार दिखाई दिया, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, संबंध वहाँ पे दिखाई देने शुरू कर दिए। लेकिन उसी माहौल में कई बार, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ कि सबके परिवार, जो आम कॉमन बात है कि जब मैंने परमात्मा का अपने मन से बात की, वहाँ से मैं बाहर निकलने की कोशिश की, तो वहाँ पर ही निकलते निकलते मेरे को जो मेरी थॉट का जो लेवल था, जो मेरे मन का जो लेवल था, जो मैंने अपने मन में बात बिठाई थी मैंने, तो वो उनकी एनर्जी लेवल से, उनमें नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का लेवल, अगर उनमें नेगेटिव एनर्जी का लेवल ज़्यादा था तो वो मेरा उनका जो प्रभाव जो मेरे मन पे पड़ा, तो वो चीज़ें मेरे को जब हल्की सी भूलनी शुरू हुई, मैं उनको भूलता गया। उसके बाद जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो वही माहौल, जो नेगेटिव एनर्जी का माहौल देखते देखते, वो उस चीज़ को मैं जब मैं भूल गया, तो उस टाइम मैं अपने मन को शांत कैसे करूं। जी, क्या है कि जब हम अपने परिवार वालों को मिलते हैं, देखते हैं, उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो कई बातें हैं, अच्छाई जो है उनकी हमको कभी दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती भी है बहुत कुछ क्षणों के लिए हम देखते हैं, परंतु बहुत करके आज कलयुग का ये समय चल रहा है। कलयुग में हमेशा हम देखते हैं कि जो बुरी बात है ना, जो बुराई है वो पहले दिखाई देगी, अच्छाई है वो छिप जाएगी। तो इसलिए एक अभ्यास की बात है कि हम अपने साथ एक प्रण कर ले, प्रॉमिस कर दे कि आज से मुझे, अगर किसी में कितनी भी बुराई हो, पर आज से मुझे अच्छाई देखना शुरू करना है। तो ये हमको अपने को सिखाना पड़ेगा। ये पढ़ाई है, ये स्टडी है, इसमें थोड़ा हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। जब हम ये पुरुषार्थ करेंगे, प्रण करेंगे अपने साथ, तो फिर हम इसमें सफल रहेंगे। नहीं तो क्या है कि हम, जैसे आप कार में बैठे, आपने रेडियो ऑन किया, आप न्यूज़ सुनते, तो न्यूज़ में भी क्या आपको सुनाई देगा, वही बातें सुनाई देंगे जो ऑलरेडी आप नेगेटिव अपने मन की स्थिति को
रखते ही आए हैं जी। और घर से निकले हैं, भले आपने अपने 1 मिनट परमात्मा की याद में बिता के फिर आप निकले, फिर आपने जो भी नेगेटिव बातें सुनी जी। तो उसका प्रभाव उसके ऊपर आपने सोच विचार चलाया, वो लेकर के आप अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने कार्य व्यवहार में जाते हैं, जी। तो उसका फिर प्रभाव औरों पर भी पड़ता है। तो वो न पड़े उसके लिए आपको अपने साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रॉमिस करनी पड़ेंगी, जो प्रण लेना पड़ेगा, जिससे आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वो अच्छी बातें हमारे जीवन में नहीं आएगी। जी, खैर ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे अभ्यास करने के साथ साथ अगर हम लोग जो अपने जन जीवन में जागते हुए भी, मैं समझता हूँ कि सोए हुए हैं जी। सारा दिन, जो ये तो अभ्यास कर, अगर हम यही बात का अभ्यास फिर सोते सोते कर लें, मेरे कहने का मतलब ये है कि सारा दिन तो हमें लगता है कि हम लोग जाग रहे हैं, तो फिर भी वो हम कई बार जो है अभ्यास को सोते सोते ही करते हैं सारा दिन, जैसे हम लोग सोए हुए हैं। तो कई चीज़ें हम लोगों, एक जो मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान के साथ 2 चीज़ें काम करती हैं, एक उसका व्यक्तित्व जो वो बात करता है, जो उसको मन है, और एक उसके अंदर जो गवाह बैठा हुआ है, जो विटनेस बैठा हुआ है, जो इसका दोस्त है। तो जब तक वो दोनों चीज़ों की आपस में दोस्ती नहीं होती, जितना भी हम लोग, कई बार हम लोग काम करते हैं, चाहे मार्केटिंग काम करते हैं, लेकिन हम लोग सीख लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं करते, तब तक हम चीज़ को बेच नहीं पाते। करेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब कि ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि मन की हमें शांति जो है वैसे मिल सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हम लोग अपने आप को अंदर से जगाते नहीं हैं, अपने दोस्त नहीं बनते, तो क्योंकि हमारी पूरी बाजार में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है, कोई भी, हम जैसे आपने बताया कि वो बुराई जो है अच्छाई पे भारी हो जाती है। तो ये कोई ऐसी और कोई प्रैक्टिस ऐसी की जाए ताकि हमारे, क्योंकि हमारे सब कुछ है आजकल, हमारे पास यहाँ पे अच्छी कंट्री बैठे हुए हैं, अच्छे परिवार हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी जो मन की जो भटकन जो है वो खत्म नहीं होती। क्या है कि ये जो अपने मन की जो बात है, मन की शांति की बात है, अपने शांति अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में या अपने कार्य व्यवहार पर जब हम आते हैं तो उसमें शांति की परिभाषा जो है वो बदलती रहती है। जी जी। परंतु सबसे पहले ये समझना है कि हमने, जैसे आपने कहा कि हमने अपने मन को मित्र बनाया है। जी। जैसे हम अपने को साक्षी दृष्टा, माना डिटेच्ड ऑब्जर्वर होकर के देखते हैं। जी जी। कभी क्या है कि हम करते तो है, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सक्सेस भी जीवन में मिलता है और फेलियर भी मिलता है, परंतु उस समय हमारे आत्मा के ऊपर, माना हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ता है। तो इसके लिए अपने मन को पहले मित्र बनाना पड़े। मित्र कैसे बनेगा? अगर मुझे आपको अपना मित्र बनाना है तो हम क्या करेंगे? पहले तो मैं आपसे पूछूंगी आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। फिर मैं देखूंगी आप में कौन सी बात है और मेरे में कौन सी ऐसी बात है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम आ सकते हैं, जिसके कारण उसका आधार लेकर के हम बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। तो वैसे हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ ऐसी बातें जो आपस में मिलती जुलती है। जी जी जी। तो इसी तरह से अपने को देखना है अपने साथ कि कौन सी बात अपनी ऐसी है जो मुझे प्रिय लगती है या मेरा ध्यान जाता है। जैसे आपने कहा कि हम जागते हुए भी हम जैसे सोए हुए हैं। जी 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 जी। सोए हुए क्यों है? क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है। मित्र जो है हमारा, जी जो हाँ, मित्र जो है, अवेयरनेस नहीं है। वो काम तो सब हो रहा है, परंतु अवेयरनेस न होने के कारण हमको उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। अगर प्राप्ति होती भी है पर उसका हमको ध्यान नहीं है। जी जी। उसका वैल्यू नहीं रहता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि हमें जो है यही जो, क्योंकि जब हम लोग किसी को मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो हर एक इंसान अपने जो मन के अकॉर्डिंग दोस्त बनाता है। जो सिगरेट पीने वाला है वो अब उसका दोस्त अलग है, शराब पीने वाले का दोस्त अलग है, जो रूहानियत के लोग हैं उनकी एक संगत अलग है। करेक्ट। वो अपना जो, इसका मतलब जो है आपका जो दोस्त अंदर बैठा हुआ है, तो आपने दोस्ती के लिए अगर हल्का सा हाथ बढ़ाते हो तो 10 हाथ वो बढ़ाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हाँ। इसीलिए हम उस संगत में जाना चाहते हैं। अगला मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोगों ने आजकल, एक तो हम लोगों ने डॉक्टर से थोड़े से दुख ले लिए कि डॉक्टर से ये पूछ लिया कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मेरा बीपी लेवल हाई है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। लेकिन ये तो दर्दों को हम लोगों ने किसी तरीके से योग से, विद्या से हम लोगों ने इसको ठीक कर लिया, दवाई खा के ठीक कर लिया, डाइट से ठीक कर लिया। लेकिन जो मन का जो अंदर का जो दर्द है हमारा, जो उसको हम ठीक नहीं कर पाए। कुछ हम लोगों ने अपने जो संबंध थे
उनको डिफाइन गलत कर लिया, जी, उनकी परिभाषा हम लोगों ने गलत बना ली। जो पत्नी है उसे ये सुख देने चाहिए तो मैं सुखी हूँ, जी। जो माँ बाप हैं अगर मेरे को प्रॉपर्टी देंगे तो मैं उनका अच्छा, तो उनका मैं बेटा हूँ, या मैं उनको क्या दूंगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है, सबसे पहले तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो है शरीर और दूसरा है आत्मा। जी आत्मा है शरीर को चलाने वाली, जी एक नूर है आत्मा। जी जब ये नूर निकल जाती है तो ये जो शरीर है इट्स लाइक अ मोटर कार, जी ये कुछ काम की नहीं है। जी अगर ड्राइवर कार में बैठा हुआ नहीं है जी तो कितनी भी सुंदर कार है, बढ़िया कार है, वो कार चलेगी नहीं। जी तो इसी तरह से हम देखते हैं दोनों का मूल्य अपना है। शरीर का भी मूल्य है, आत्मा शरीर के बिना भी कुछ नहीं कर सकती है और शरीर आत्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के जो संबंधी है उनका भी स्थान है जीवन में, तो उनके साथ भी हमारा कैसे संबंध होना चाहिए। तो वास्तव में सबसे पहले हमारा संबंध, एक तो जैसे आपने कहा आत्मा अपना मित्र बने और आत्मा अपना ही शत्रु बनती है। क्या बात, बहुत अगर हम अपने साथ हम कुछ बुरा काम करते हैं तो हम अपना ही शत्रु बनते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं या अच्छी कोई बात करते हैं तो खुद को सुख की महसूस आती है, तो हम अपना ही मित्र बनते हैं। और अपने आप को जो जी हाँ, हमें इज्जत मान मिलना शुरू हो जाता है, हमें जी। बड़ाई मिलनी शुरू हो जाती है। और ये बड़ी अच्छी बात चल रही है हमारी, और हम संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, अब जाना नहीं। और हमारी बात चल रही है बहन जयमनी से।